हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Yes, अच्छा, मैंने सुना है कि 15 जुलाई से शायद एचईसी खोल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। 15 से सुन रहे हैं स्कूल वगैरह और ये सारी चीजें ओपन हो रही है, तो उस वजह से प्रेडिक्शन है, देखें क्या होता है। अभी तो डिबेट चल रहे हैं। अभी चल रही है बहस। असल पता है क्या मसला हुआ है कि वो उन्होंने गवर्नमेंट के जो इदारे हैं हमारे, वो उन्होंने जून तक, यानी जो करंट मंथ चल रहा है हमारा जून, यानी है तो आज 28 जून आ गया, जून तक उन्होंने क्लासेस स्टार्ट ही नहीं की। मैं कल एक सर आर्टिकल पढ़ रहा, किसी भी मैं यूनिवर्सिटी की नहीं हुई, पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर की की बात थी कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी। पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली सर। जो प्राइवेट सेक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम रखा और वो क्लासेस शुरू की। इकरा यूनिवर्सिटी है और जो हमारी सर हमदर्द है, पब्लिक दो। सेक्टर में दूसरा मसला ये भी है कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो नए हैं, वो दे डोंट नो हाउ टू यूज द जूम। मतलब उनको ये भी इशू बहुत ज्यादा है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो लोग वाकिफ नहीं है। बहुत दूर है, हाँ सही देखो, कह रहे हैं। तो मेरा एक कजन है, इधर वफाकी फेडरल का ही है, वो तो बता रहा था कि हमारी क्लास में आती है, वो टीचर अपने बेटे को साथ बिठाता है कि क्या म्यूट करते कैसे हैं? करना है इसका। अब अच्छा उन्हें। टीचर है, वो जब क्लास लेने आते हैं तो अपने बेटे को साथ बिठाते हैं कि ये अच्छा। जूम को कैसे रन करना है, ओ। म्यूट कहाँ से करना है, स्क्रीन कैसे शेयर करनी है। तो अच्छा, वो यानी इस इतने पुराने हो तकरीबन चुके हैं बेचारे। सर इस तरह ही है तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की या पब्लिक सेक्टर है, वो इस तरह ही है मोस्टली। वो गवर्नमेंट में प्रॉब्लम चल सेकेंडली रहा सर, है। सेकेंडली सर जो अभी चल रहा है ना 15 जुलाई हाँ सॉरी जून से, वो ये है कि जो जितने भी गवर्नमेंट सॉरी प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन है ना, हाँ। उन लोगों ने ये डंडा दिया हुआ है गवर्नमेंट को कि असल 15 से स्कूल ओपन करें। तो उस वजह से अगर स्कूल ओपन है तो इसका मतलब कि यूनिवर्सिटीज भी ओपन होगी। अभी तक ये चल हाँ, वो रहा भी खुल जाएंगी। स्कूल्स का मसला ये है कि वो उनके बेचारों के फिर कारोबार बंद हो रहे हैं। है। एक्चुअली सर ऐसा ही है। वो भी तो टीचर्स की फीस कारोबारी है वगैरह ना वो सर, भी। टीचर्स को भी पे नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग। बहुत हाँ, मामला खराब है सर। बहुत मामलात खराब है, तो बेचारों का क्या कसूर। बहरहाल देखेंगे। अच्छा, HVAC की जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इट विल बी स्टार्टेड बिफोर मिड टर्म। ये मिड टर्म से पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं। GIS है, GIS एंड रिमोट सेंसिंग है, और यस, इन्वायरमेंटल और एचवीएस। सर HVAC। मिड टर्म से पहले हो जाएगी, मतलब किस वक्त कब होगी? मतलब अगर जैसे मैं कल एक क्लास ले लेता हूँ, एक सेशन रख लेते हैं हम, उसके बाद जो है वो हो सकता है मैं इसी वीक में एक सेशन रख के जो है मिड टर्म प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दूँ। सर अच्छा, फ्राइडे को पेपर भी है हमारा, उसमें भी तैयारी भी करनी है। किस चीज़ का पेपर है आपका? ADSP। ये क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये तो उनका है, जी जी डॉक्टर जी अनवार मंजर डिजिटल। साहब का है। जी बिल्कुल। अच्छा, नहीं तो आपका है ना, बाकियों का तो नहीं है, जो आप लोग मिड टर्म के बाद दे दीजिएगा। सर मेरा भी पेपर है, किसका? नतेश कुमार, यही ADSP। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ADSP वाले जो हैं जिनका पेपर है, मैं तो ग्रुप A से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल में ग्रुप, आपका तो ग्रुप बहुत आगे जाके है। सर मेरा ग्रुप जो है वो आप जुनेद और दानिश के साथ बनाते हो, तो हम तो इलेक्ट्रिक उसके ही हैं, तो आप पावर उसके के ही बाद हैं, दे तो हम दीजिएगा, लोग जो खास जो एनर्जी के सेक्टर के हैं वो पहले दे दें। उनके तो तीनों सही है। पेपर मेरे ही है ना। सही है, सही सर है। सर हमारे एक तीनों उनका आपके ही है, हैं। मेमन साहब का है। मेमन साहब भी हैं, अब्दुल हमीद मेमन साहब भी हैं। सर उनका हमारा है नेक्स्ट संडे का, नेक्स्ट संडे 5th नेक्स्ट संडे को है ना, 5 तारीख को है ना। तो जिसका नहीं है, हम अब्दुल हमीद मेमन साहब का वो दे दे, फर्स्ट 2 या 3 बैचेस दे दें, क्योंकि मेरे पास जो है ना बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर मिड टर्म के बाद। अभी मैंने EMS का भी देना है, जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम वाले हैं, और फिर अभी आगे पास और टॉपिक्स हैं इसके याद, प्रेजेंटेशन के पास? हाँ करेंगे ना यार, वो टॉपिक्स भी तो कवर करने हैं हमने बहुत सारे। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं इसका। एंथैल्पी नहीं कराया मैंने आपको, एंट्रोपी, एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक्स, वो कहाँ किया हमने? एनर्जी कंट्रीब्यूशन तो नहीं किया हमने। अभी मिड जो टर्म तक यही जो आएगा जो आपने अभी पढ़ा है। मिड टर्म तक यही कर लेंगे, जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं वो सारे करेंगे। मिड टर्म कितना रह गया बाकी? एक हफ्ता भी नहीं है आपके पास मिड टर्म में। सर नेक्स्ट फ्राइडे से सैटरडे को है सर, नेक्स्ट 4th ऑफ जुलाई। पेपर है। टाइम, अच्छा मुझे कोई टाइम टेबल भी शेयर कर दे।
सर 2 से 5 बजे तक आई थिंक दोपहर में। 3 घंटे का थोड़ी होगा। 3 से 5 2 घंटे का 3 हाँ, से 3 5। से 5 होगा। पेपर, अच्छा पेपर का डिस्कस करना था, उसी के लिए ऑनलाइन हुआ हूँ मैं। यस सर। अच्छा, मिड टर्म का पहला पेपर आपका मेरा ही है। जी सर। कैसे देंगे, क्या तरीकेकार होगा, इसका मेथड क्या होगा, वो पता है ना आप लोगों को? नहीं सर। नहीं सर बता दूं। मेरे ख्याल में आप लोगों ने जैसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अपलोडेड होगा, आप इंटरनेट पे जैसे हम LMS पे अपलोड होगा, आप वहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फिर आप वहाँ जैसे ही मतलब ऑनलाइन होंगे ना, आप ऑनलाइन होने के बाद आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा 3 से 5। टाइमर यस सर। ठीक, टाइमर सर स्टार्ट हो जाएगा। पेपर 3 से 5 थोड़ी है, पेपर हमारा HVAC का जो है वो 6:30 से 6 से 8:30 है। एक टाइम बताएं, सुबह नहीं, शाम। एक 3 टाइम से बताएंगे 5 है मुझे, मेरे ख्याल में। या मुझे टाइम टेबल शेयर करें इसका। सर टाइम टेबल शेयर कर देंगे आपके साथ। ठीक है, तो जितने बजे भी है आपका जो है टाइमर, आपको एक लॉगिन आईडी दिया जाएगा, वो टाइमर आपका स्टार्ट होगा। आपने 2 घंटे के अंदर वो क्वेश्चंस करने हैं। 2 घंटे के अंदर आपने जितने क्वेश्चंस करके अपलोड किए हैं वही एक्सेप्टेबल होंगे। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक हो गया सर। सर ये व्हाइट पेपर जो और सर ये अगर किसी की लाइट वाइट चली जाए फिर? हाँ बिल्कुल, नेट चला गया, लाइट चली गई। तो वो आप मोबाइल डाटा रखे ना, मोबाइल डाटा परचेज कर लें भाई उस वक्त के मोबाइल लिए। डेटा आप करके रखते हो, उसको अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट करके रखते हो। लैपटॉप चार्ज करके रखिए, ये कोई बहाना चलेगा नहीं मेरे ख्याल में, लाइट वाला। क्योंकि डीन साहब से हमारी बात हुई थी, वो इस हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपने 2 घंटे के अंदर पेपर जमा नहीं कराया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। सर पेपर का पैटर्न क्या होगा? पैटर्न मैं बता देता हूँ। जी जी बोले। वैसे सवाल कितने होंगे? यार ये सवाल सवाल तो मुझे पता नहीं कितने होंगे। ये है कि मैं जो नॉर्मल पेपर बनाता हूँ कि 7 to 8 क्वेश्चन दूंगा आपको। सर नहीं, इतने सारे हम कैसे लिखेंगे सर, वो भी कंप्यूटर पे? कंप्यूटर पे नहीं लिखते ना, देखें कंप्यूटर पे नहीं A4 लिखते। पेपर पे करने के बाद आप लोगों ने जो क्वेश्चन होगा उसको A4 साइज पेपर पे करके मेरे ख्याल में उसकी पिक्स लेनी है। पिक्स लेने के बाद स्कैन करके अपलोड करना है। स्कैन करके उसकी अच्छा, PDF फिर बना के सही है। अपलोड करना है। सही, फिर सही तो है। कंप्यूटर पे लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ यही तो सर। कंप्यूटर पे लिखेंगे। जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उस्मान? मोबाइल से यार, पिक्चर ले लेना भाई। पिक्स बना के स्कैनर कहाँ से लाएंगे या डायरेक्ट मोबाइल से तस्वीर खींच के अपलोड करें? मोबाइल से तस्वीर बना के मोबाइल से तस्वीर देखें, आप पेपर सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा उसको पेपर पे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है सर ऐसा वो वर्ड के ऊपर लिख के दे सकते हैं? वर्ड के ऊपर कैसे लिखोगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। इतनी टाइपिंग स्पीड होगी आप लोगों की? अगर लिख सकते हैं तो लिख लेना। सर नॉट पॉसिबल। सर आपने क्या बताया, पेपर पे लिख के फिर उसके बाद? देखिए पेपर पे स्कैन करके उसको या पिक्चर लेके स्कैन करके या पिक लेके आपने उसको अपलोड करना है अपने LMS पे। अच्छा वैसे वर्ड की फाइल एक्सेप्टेबल है ना? अगर जो देना चाहे दे सकता है। दे सकता है, लेकिन वो उसी टाइम के अंदर हो। वर्ड पे मुझे लग रहा है नहीं, वर्ड पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई कॉपी पेस्ट भी कर सकता है। अच्छा चले हाथ से लिखना पड़ेगा। मसला ये है कि स्कैन का, स्कैन अगर मैं ऑफिस से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं ऑफिस से देता हूँ ना तो फिर वहाँ पे वाईफाई का बड़ा मसला है। तो मैं सिस्टम से ऑनलाइन हो सकता हूँ ना? सिस्टम से वहाँ ऑनलाइन होना, पेपर पढ़ना, वहाँ क्वेश्चन पढ़ के पेपर सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद उसकी पिक लेना, पिक खींच के जो है ना आपने उसकी PDF बनानी और PDF बना के उसको LMS पे अपलोड कर देना। फिर भी अगर उस टाइम में किसी का सुने पहले मेरी बात, किसी का डिस्कनेक्ट होता है इंटरनेट, कोई प्रॉब्लम आती है, किसी के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, किसी का आखिरी क्वेश्चन रह जाता है, तो करना तो उसी टाइम में, लेकिन आप उसी टाइम के अंदर जो है फिर वो मुझे ईमेल करेंगे। अगर उस टाइम के बाद आपने ईमेल किया तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। परेशान नहीं होना कि इस पेपर हमने कर लिया और वो LMS बंद हो गया या उस पर लोड ज्यादा आया, LMS ने अपलोड नहीं किया। मेरी बात सुन रहे हैं ना आप सब? जी सर। ठीक है, क्योंकि अभी अंडर ग्रेड के जो हमने पेपर लिए थे उसमें बहुत प्रॉब्लम आया, कुछ बच्चों के मिड टर्म हो ही नहीं सके इस चक्कर में। सर ऐसा करते हैं ना, वहाँ अपलोड करने के साथ साथ आपको मेल भी कर दें। ऐसा भी कर सकते हैं एहतियातन। सर ये इसके लिए इंटरनेट का मसला होगा सर, सबके लिए इजीली भाई इंटरनेट का देखो, इंटरनेट का वाइस चांसलर साहब कहते हैं इंटरनेट का क्या मसला है, आप मतलब मोबाइल डाटा परचेज नहीं कर सकते एक दिन के लिए? नहीं सर वो है, लेकिन मतलब
ये है कि मोबाइल चार्जिंग खत्म हो गई या चले वो सर आपको पता है एलएमएस भी लाइट काम चली करना गई। छोड़ देता है। बाज दफा एलएमएस पे लोड ज्यादा आता है तो वो काम करना छोड़ देता है। हाँ वही मैं उसका आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप फर्स्ट जो है अटेम्प्ट कीजिएगा एलएमएस पे, क्योंकि एलएमएस जो है ना आपकी एविडेंस है। सही है। ठीक है, वो आपका एविडेंस है, एचईसी उसको विजिट कर सकता है, देख सकता है किसी भी टाइम पे। तो सर वही जो तो सर हम ये पेपर बताइएगा सॉल्व करेंगे जी जी उसके लिए क्या शीट्स वगैरह आपने लेनी है या क्या कह रहे हैं? नहीं क्या नहीं, ए फॉर पेपर पे भाई करना है, भाई नाम सिंपल लिखते हैं। सिंपल आप जैसे पेपर करते हैं, एक कॉपी पे वाइट पेज पे या साफ पेज पे आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का या क्वेश्चन नंबर 10 का। आंसर लिख के आपने आंसर लिखने के बाद जैसे ही टाइम खत्म होने लगेगा उससे 5 मिनट पहले या जो भी है आप उसमें ऐड कर देंगे एलएमएस में। उन क्वेश्चंस को पिक्स लेके उसकी पीडीएफ बना के उस पर अपलोड कर देंगे। अपलोड नहीं होता, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, तो वो फिर मुझे डायरेक्ट पिक्स नहीं हो सकती। डायरेक्ट पिक्स कैसे? नहीं पिक्स कैसे सर वो भेजेंगे? आपको अगर डायरेक्ट हम ग्रुप में शेयर सर कर दें। नहीं, क्योंकि मसला ये ना वो कुछ मसला है, लोगों के पास ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम पीडीएफ नहीं बना नहीं सकते। आता। हाँ, पीडीएफ नहीं क्या बना हो सकते गया मोबाइल नुमान? से। सर मोबाइल से थोड़ा टाइम लग जाता है। भाई कैम स्कैनर एक वो है तो आप मोबाइल ऐप है, पे उसको पेपर देना डाउनलोड है, कर लो। हाँ एक दिन तो मोबाइल लैपटॉप पर ही इस्तेमाल देंगे कर ना। लो। चले एक कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अच्छा एक सर दिन ये तो पूछना था कि ये जो क्वेश्चंस होंगे ये एडवांस उसके पास सारे अवेलेबल होंगे या फिर विद टाइम ड्यूरेशन जो नहीं है यानी कि एडवांस आएंगे। देखिए मेरे ख्याल में सब एडवांस वो टोटल जो है ना आपको टाइम दे दिया जाएगा और आपको सर उसमें सर मैं बताता हूँ, हमारा ना पहले हो चुका है इसमें वो क्विज वगैरह होते हैं, मेमन साहब ना करते रहते हैं अक्सर। क्या तो उसमें जो है ना वो तनवीर मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा आवाज साफ करके बोलें। सर मेमन साहब का ना हम लोगों ने 2 अटेम्प्ट किए इस तरह के ना, एलएमएस पे वो अपलोड करते हैं। ठीक है, और हमें मैसेज करते हैं कि एलएमएस के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया। जैसे ही हम लोग जाके लॉगिन करते हैं टाइम स्टार्ट हो जाता है हमारा, तो वो सारे अच्छा क्वेश्चन आ जाते हैं और साथ में जो है ना आपका टाइमर भी ऑन होता है। तो आपने वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद वहाँ पे सबमिशन का एक ऑप्शन होता है। सबमिशन मतलब वो आप पिक्स लेके सबमिट करवा सकते हैं या कोई अटैचमेंट है वो कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ बना के अटैच कर दें तो वो 2-3 ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो इतना मसला नहीं है, टाइमर चल रहा होता है, क्वेश्चन सारे एक साथ में आ रहे होते हैं। वो ऑप्शंस आपके पास उसी पे, लेकिन थोड़े से आप ये कर लीजिएगा कि उसमें लैपटॉप रख लें, हर वक्त मोबाइल जो है ना वो सूटेबल नहीं रहता। बिल्कुल सर, मैंने अभी इस्लामाबाद में 2 एग्जाम दिए हैं, इसी तरह ही दिए हैं, और सजेशन सबके लिए यही है कि पीसी एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ कंप्यूटर सर ये होना मुर्गे चाहिए। को पता नहीं पासवर्ड किसने दिया हुआ है सर। मुर्गा ये है किसके पास? अजीम तुम सर ये बोलते हो तो लॉगिन मुर्गा करता है, ये बोलता है। मुर्गा भी। हैं अजीम तुम बोलते हो तो मुर्गा बोलता है। सर मैंने लगता है पासवर्ड शेयर कर दिया मुर्गे के साथ। अच्छा बाहर बैठा हुआ सर ये साथ बिठाया हुआ है इसने और जो है ना वो साथ क्लास ले रहा है। अच्छा बहरहाल ये आप लोगों जो है ना पेपर में ख्याल में ऐसे ही होगा, टाइमर आपका लगा होगा, टाइमर सेट हो जाएगा, जैसे आप स्टार्ट करेंगे वो 2 घंटे के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना है और उसी 2 घंटे के अंदर अंदर आप जो है उसको अपलोड करेंगे। किसी का कोई प्रॉब्लम सर आता बस है? आप ये बताइए, जी जी आप ये देंगे एमसीक्यूज देंगे आप? हाँ पेपर मैं कैसा दे सकता हूँ, मैं एमसीक्यूज भी दूंगा इंशाल्लाह और आपका छोटा छोटा डिस्क्रिप्टिव होगा। ओके राइट, ठीक है सर। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया थर्मल कंफर्ट का, कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, भाई इक्वेशन सॉल्व करें आप उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, ठीक है, या आपको मैंने पी की वैल्यू लेना तो बता दें। स्ट्रोकर इक्वेशन दे दी। न्यूमेरिकल तो सर वो वाला न्यूमेरिकल तो नहीं देंगे ना, वो स्ट्रोक वाला नहीं वो समझ ही नहीं आया किसी को। वो सर तो वो मुझे किसी को समझ ही नहीं आया। वो मुझे भी समझ नहीं आया, भूल गया मुझे। तो सर फिर वो कैसे देंगे? वो मैं क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा उसके साथ उसकी टेबल दे दूंगा, बस खत्म। नहीं 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 सर नहीं, हमें समझ ही नहीं आया, मार्क्स कट जाएंगे सर। अच्छा मैं एक लेक्चर में आपको जो है वो रिवीजन क्लास रख लूंगा बिफोर हमारा मिड टर्म। सर देखिए मेरी बात सुने, ये तो वैसे भी आखिरी टॉपिक है ना, तो हम इसको फाइनल एग्जाम में कवर कर लेंगे। आसान है, फाइनल एग्जाम में पहला सवाल वही दे देगा। जैसे आपने एक टेबल बताया था ना, आर्स 1 2 3 ए बी सी की वैल्यू, इसी तरह की वैल्यू मैं दे दूंगा आप लोगों को, ए बी सी की वैल्यू आपको सर मैं दे दूंगा, पी की वैल्यू भी दे दीजिएगा सर, पी की वैल्यू भी दे दूंगा मैं। टॉपिक्स तो बता दें कौन कौन से आएंगे पेपर में, जो पढ़ाया हाँ सर ये भी बता दें। नहीं नहीं सर आप अलग अलग से बताएं, टॉपिक्स लिख लें। सर आप जैसे बताते हैं वैसे बताएं ना, टॉपिक्स लिख लें। सर आप कैसे बताते हैं? बता रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ। जैसे 10 बताइएगा टॉपिक, 10 से ज्यादा नहीं बताइएगा। ठीक है लिमिट एक्सीड हो जाएगी। एक तो वही हो गया जो एसजीएस को प्रेजेंटेशन दी हुई है, एक टॉपिक तो वही हो गया आपका, इंट्रोडक्शन टू एचवीएसी।
इंट्रोडक्शन टू HVAC एंड हिस्ट्री। वो गोरी वाला, जॉन गोरी वाला, जॉन गोरी वाला। स्टॉक होम में उन्होंने 1902 क्यों है सर? सर ये जॉन गौरी ने जो है वो रेफ्रिजरेशन इसने 1902 में निकाला, इन्वेंट किया था, या ये हम रिवीजन क्लास में पढ़ लेंगे सर, टॉपिक बताते हैं अभी। नहीं सर मुझे अभी बताएं। भाई हम हाँ सही कह रहे हो आप, कंसा सही है, सही है। इन्होंने जो है शुरू किया था मेरे ख्याल में जॉन गौरी ने 1902 में। रेफ्रिजरेशन, सिर्फ रेफ्रिजरेशन थी बस। वो कोई कुक फूड था, उसको सेव करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी रेफ्रिजरेशन। मीट को सेव करने, प्रिजर्व करने के लिए। हाँ, और आपने बताया था कि 1902 के अंदर जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पहली दफा लगा था। स्टॉक एक्सचेंज में किया था वो पहली दफा वहाँ पे यूज किया गया था। मेरा पेपर जो है वो सैटरडे 4 जुलाई 2020 6 PM to 8:30 PM। हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। जॉन गौरी। जॉन गौरी। टॉपिक ठीक हो गया सर। ठीक है, और HBC का ग्रुप कहाँ चला गया मेरा? अच्छा, तो अब्दुर्रहीम वाला है। होगा सर इधर कहीं। अच्छा, टॉपिक्स लिख लीजिए कौन कौन से होंगे। एक तो वही हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका फैक्टर्स ऑफ HVAC। ब्रैकेट में लिख लीजिए वो जो 3 कौन कौन सा था। सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, ह्यूमिडिटी, और हाँ फिल्ट्रेशन हो गया। स्पीड ऑफ एयर, मॉइस्चर, स्पीड ऑफ एयर में मॉइस्चर हो गया, हाँ मॉइस्चर हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया। ये तो सिंपल है, आसान है। इफेक्टिव प्रोसेस क्या है आपका HVAC का? इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ HVAC सर वो तीन है और उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन है। हाँ वो है आपके टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, और तीसरा मुझे जो नजर आ रहा है वो सर स्पीड है। तीसरा है वेलोसिटी ऑफ एयर। वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। ये बेसिक है आपके ग्रुप, मैंने उसको फर्दर एक्सप्लेन किया था। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था वेंटिलेशन और रेफ्रिजरेशन। टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, दीस आर वेंटिलेशन और टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, फिर था रेफ्रिजरेशन, नेचुरल और मैकेनिकल। हाँ रेफ्रिजरेशन था, उसकी टाइप्स थी, और टेम्परेचर था, उसकी टाइप्स थी। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक ये हो गया। लेक्चर नंबर तीसरा टॉपिक फिर से बताइएगा, आवाज कट रही है आपकी सर। यार मुझे नजर नहीं आ रहा, जो मैंने खोला हुआ है ना लेक्चर नंबर 2 जो आपको शेयर किया था, उसके अंदर वेंटिलेशन यानी उसके नेचुरल फिनोमिना या मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये इसके अंदर। एक मिनट सर, ये लेक्चर नंबर 2 नहीं है, ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर आपने प्रोसेस, जी सर, जिसमें आपने प्रोसेस बताए हैं। मुझे इसको क्लियर नहीं हो रहा है, ये पिक्चर क्लियर नहीं हो रही इसकी। सर इसमें 3 प्रोसेस हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेलोसिटी ऑफ एयर। फिर आपने तो उसको फर्दर जी फिर आपने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया था 7 पैरामीटर्स में। बस वो 7 पैरामीटर्स आपने देखने हैं। ये टॉपिक नंबर 3 है, 4 है सर, 7 पैरामीटर्स। 3 4 है, 3। नेक्स्ट सर, मुझे नजर नहीं आ रही जिन्होंने शेयर किया ना ये HVAC डिजाइन फॉर थर्मल कंफर्ट। अच्छा, आप फिर इसमें देख लेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इस पे मैंने पूरा एक लेक्चर लिया था। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। टेम्परेचर और एयर वेलोसिटी तो आसान है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, और जो 3 डिस्टिलेशन मैंने पढ़ाए थे आपको वो क्या है, और इसके अलावा ड्यू पॉइंट क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसकी जो इक्वेशन एक छोटी सी कराई थी मैंने आपको, मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करनी है, सर कराई थी ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर, हां डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। यस सर, ये इक्वेशन मैंने कराई थी। सर तो ड्यू पॉइंट वाइज सैचुरेशन पॉइंट को कहते हैं। जी सैचुरेशन पॉइंट को कहते हैं। ठीक है, एक टॉपिक आपका ये हो गया। ये शहरियार आप मुझे शेयर करोगे लिख के, कि फिर मैं इसको देख के पेपर बनाऊंगा। अच्छा, क्या सर आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे शेयर कर देंगे, एक मैंने न्यूमेरिकल इस पे कराया था, ये टॉपिक्स आप मुझे लिख के शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, फिर मैं इसको देख के पेपर बनाऊंगा। ये ना हो फिर मैं अपने एरिया से हट जाऊं। सही है सर, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया था। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू कांटेंट ऑफ वाटर और कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर्स। बस हाँ, एक कंटेंट ऑफ वाटर वेपर्स और कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर्स। कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर्स, ये सिंपल क्वेश्चन है।
खाली किसमें तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नहीं सर वो हो गया, क्लियर हो गया। मैं असल में पार्शियल प्रेशर वाले पॉइंट में कंफ्यूज हो रहा था, वो समझ में आ गया। वो पार्शियल प्रेशर और जो है ना वो कंटेंट जो है वो एक ही चीज है, मतलब वो कंटेंट ऑफ वेपर प्रेशर एक ही चीज है। ठीक है सर वो क्लियर हो गया। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूरा देखना है आपने। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एवापोरेशन कब होगी, सैचुरेशन कब होगी, कंडेंसेशन कब होगी। इफ वाटर कंटेंट इज लेस देन कैपेसिटी वेपर कैपेसिटी, ठीक है, ये आपने पूरा देखना है। फिर एक टॉपिक मैंने आपको कराया था साइकोमेट्रिक चार्ट एंड कंफर्ट जोन। यस सर। जी सर। ठीक है, ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट। और इसी के आगे इसके आगे लिख लीजिएगा साइकोमेट्रिक चार्ट के आगे। मैंने आपको इस पे ना एक प्रेजेंटेशन भी, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी शेयर की थी जो मैंने आपको लेक्चर लिए थे। ठीक है, वो देख लें आप। और इसमें एक चीज देख लीजिएगा, जो हमने hsc.government.uk की वेबसाइट से जो हमने नोट्स उठाए थे या लिंक उठाया था, जिसमें थर्मल कंफर्ट था, पर्सनल फैक्टर और एनवायरमेंटल के अंदर थर्मल कंफर्ट। जी जी सर, क्या थर्मल कंफर्ट और थर्मल कंफर्ट एंड इट्स फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, उसकी पूरी डिटेल। ठीक हो गया सर। ठीक है। अच्छा, एक लेक्चर मैंने आपको कराया था रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। रिक्वायरमेंट्स ऑफ, हाँ ये था, देयर आर 4 फैक्टर्स। ये हाँ सर, लेक्चर नंबर 7 में करवाया था। ये वही है, 4 फैक्टर्स थे जिसमें थर्मल सेंसेशन, आपने इस पे प्रेजेंटेशन भी दी है किसी ग्रुप को। क्लॉथिंग, ऑक्सीजन कंजम्पशन और एनवायरमेंटल इंडिसेस। एनवायरमेंटल इंडिसेस उसी से रिलेटेड। जी जी, रिक्वायरमेंट ऑफ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, लेक्चर नंबर 7 है मेरे ख्याल में ये, रिक्वायरमेंट्स ऑफ थर्मल एयर कंडीशनिंग। सर मेरा ख्याल है लेक्चर 7 तक ही रखे ना सर, बाकी 8 से 7 तक रखे। आसान है, अगला वाला तो बहुत आसान है। सर 8 से 14 से मिड टर्म में क्या देंगे सर? तो मिड टर्म में ही तो दे रहा हूँ ये। वो फाइनल में सर, फाइनल में सर वो क्या था? रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। और इसमें मैं बड़ा टॉपिक भी दे सकता हूँ, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। सर इसी में तो वो भी है न्यूमेरिकल स्ट्रोक वाला इक्वेशन, वो इसके बाद है। इसी की कंटिन्यूएशन है सर, इसी की कंटिन्यूएशन है। इसी की कंटिन्यूएशन। एशरे, व्हाट इज एशरे और एशरे कंट्रीब्यूशन टू एयर कंडीशनिंग, यानी एशरे का क्या फंक्शन, क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एशरे इन डेवलपिंग हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। एशरे क्या है और एशरे का क्या रोल है, रोल क्या है या फंक्शन क्या है? तो ये एशरे की डिटेल्स ये उसकी वेबसाइट से ही मिलेंगी। उसकी वेबसाइट से मिलेंगी। ये एशरे की क्या, ASHRAE के किस चीज का एब्रिविएशन है ये? अमेरिकन सोसाइटी फॉर हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है। इसी एशरे ने जो मुख्तलिफ इक्वेशंस दी हैं, उसमें एक इक्वेशन है जिसको हम स्ट्रोकर इक्वेशन कहते हैं। इनकी साइड पे तो नहीं मिलती, वो साइड पे मिलती है, वो बहुत मुश्किल मिलती है, वो मुश्किल से मिलती है। अच्छा नहीं सर, वो बहुत उसमें एंथैल्पी बताया हुआ है, उसमें एंट्रोपी पूछा हुआ है, पता नहीं वो आगे पढ़ेंगे ना, एंट्रोपी, एंथैल्पी और थर्मोडायनेमिक्स, वो सारी इससे रिलेटेड है। अभी एशरे की उस पे इक्वेशन पे वो प्रेजेंटेशन दी हुई है, उसको उसका टॉपिक चेंज कर दे, वो तो मिल ही नहीं रहा कुछ। किसको? मैं बोल रहा हूँ जो आपने प्रेजेंटेशन दी है एशरे पे, उसकी इक्वेशन पे, हाँ, तो वो तो अवेलेबल ही, मतलब नहीं आ रही उसकी इक्वेशन कहीं भी। मैंने पढ़ाया ना, तो वही बताना जो आप, असल यही तो काम है, उसको निकालना है, आपने ढूंढ के बनाना है प्रेजेंटेशन, मतलब आपकी मेहनत होगी ना इसमें थोड़ी सी। नंबर तुम लोगों को ज्यादा दूंगा सबसे, बस। कौन सा ग्रुप है ये उमर सर हमारा भी एशरे ही है, फिर याद रखिएगा सर। आप लोगों का भी एशरे ही है सर। मैंने ऐसे पहले कहा था एशरे लग रहा है, बस उसको थोड़ा एडवांटेज दीजिएगा। चले फिर ये जो फर्स्ट ग्रुप है एसडीएस वाले, इनको तो बेचारों के नंबर ही नहीं बनते फिर इस तरह तो। अदनान साहब सर उसमें भी नंबर ले लेंगे इंशाल्लाह सर। अच्छा चले, गुड, अच्छी बात है। वो इंट्रोडक्शन नहीं, आप लोगों से मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि आप एक अच्छा सा टॉपिक तैयार करेंगे।
बाज़ दफ़ा टीचर भी स्टूडेंट से सीखता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप लोग जो है अब जैसे हमारी वो मुख्तलिफ एरियाज के हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। जैसे मैं पिछले सेमेस्टर में वेस्ट वाटर पढ़ा रहा था तो हमारे पास उनके एक्सपर्ट थे। इसी तरह इस HVAC के अंदर जो है हमारे पास 2-3 एक्सपर्ट्स हैं। जैसे ये अजीम आशिक जो है, अजीम आशिक आपने किया हुआ ना एशरे पे सर्टिफिकेशन? जी सर। हाँ, अजीम आशिक है। बेसिकली मैं उसकी HVAC की कंसल्टेंसी करता हूँ, तो मेंबरशिप भी करवाई हुई है। जबरदस्त। तो ये एक एक्सपर्ट है हमारे पास। इसी तरह एक स्टूडेंट जो है वो एनर्जी एनवायरनमेंट के सैयद मुबशिर हुसैन, है ना, मुबशिर, वो HVAC पे ही काम कर रहे हैं। तो सर हमारे पास इशफाक भी बहुत एक्सपर्ट है, ये भी प्रोजेक्ट करते हैं, बताते नहीं है यार। ये फिर बता क्यों नहीं इशफाक? ये तो गलत बात है सर। थोड़े बहुत करता हूँ सर। तो वो आपकी फिर अपने नॉलेज शेयर करोगे ना आप अपना, मतलब एक प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी वाली भी रखेंगे, ठीक है? मैं तो एक जनरल नॉलेज दूंगा आपको कि भाई वो किताबें क्या कहती हैं, लेकिन जो आप जिस एरिया में काम कर रहे हो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। इसी तरह हमारे पास EMS के भी हैं। जैसे अब शहरियार है, ये EMPs डेवलप करते हैं। हमारे पास फहाद सिद्दीकी साहब हैं, ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पे इनको ग्रिप है। अच्छा, GIS पे मुझे अभी तक कोई अच्छा ग्रिप वाला नजर नहीं आया, किसी ने काम किया हो GIS पे। सर GIS पे होता ये है कि वो सुपार को चले आते हैं सीधा पे सुपार को चले आते हैं, तो फिर बचते नहीं है सर। सर हमारे साथ भी थे एनवायरनमेंट में जब लड़के थे, हमने भी वैसे पढ़ी है रिमोट सेंसिंग, लेकिन मैंने मतलब इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं। तो लेकिन जो डिटेल चले गया तो वो लोग एक्सपर्टीज कर गए। डिटेल तो मैंने भी, अच्छा हमारी एक स्टूडेंट ने भी GIS पे, कंजा तहनीत ने काम किया GIS पे। और अगर मैं आपको उनकी मैपिंग GIS में दिखाऊंगा, कभी GIS का सेशन रखेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा ना, पूरी मैपिंग की हुई उस पे। और मजे की बात, मुझे जो है वो GIS का सॉफ्टवेयर भी मेरे हाथ लग गया, जो लेटेस्ट वर्जन है ArcGIS का। अरे बेहतरीन है सर, ArcGIS तो बेहतरीन है, ठीक है। और आप लोगों से मैंने कहा था कि ArcView जो है उसका लिंक शेयर कर दें। ये मैंने किसके जिम्मे लगाया था? मैंने वक्कास के जिम्मे लगाया था। खैर उसको वहाँ डिस्कस करेंगे, फिलहाल जल्दी इसको डिस्कस कर लें, मेरे पास चार्जिंग नहीं है। रिक्वायरमेंट्स हो गई। और फाइनल जो है हमारा अमेरिकन सोसाइटी फॉर हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स ने जो स्केल ऑफ थर्मल कंफर्ट बताए हैं। स्केल ऑफ थर्मल कंफर्ट कौन कौन सा है? वही +3, +2, +1, 0, -1, -2 और -3। और इसी से आपकी फिर रिलेटेड जो है वो हमारी स्ट्रोकर इक्वेशन है, जो बिल्कुल अगले पेज पे। तो स्ट्रोकर इक्वेशन आसान है। यहाँ तक आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे मेरे ख्याल में, इनफ है। अगर आप कहते हैं तो 2-3 टॉपिक्स और पढ़ा के वो भी ऐड कर सर बहुत है सर, आपने लास्ट टॉपिक कौन सा बताया? मैं नोट नहीं किया। जिसको आप मना कर रही थी वही वाला टॉपिक। Scale of thermal comfort, then scale of thermal comfort according to ASHRAE. अच्छा, Stroker equation and its determination with the help of Stroker equation. सही। Scale of thermal comfort according to ASHRAE and its क्या था वो, क्या बताया मैंने आपको? its क्या था वो? evaluation या आप क्या कह सकते हैं? determination बताया आपने। हाँ, its determination through स्ट्रोकर इक्वेशन। स्ट्रोकर इक्वेशन एक दफा मैं आपको मिड टर्म से पहले एक दफा करा दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह। ठीक है सर। सर आप नेक्स्ट क्लास कब रखेंगे? बस ये हो गए टॉपिक्स पूरे? ये टॉपिक्स पूरे हो गए। मेरे पास चार्जिंग नहीं है तो मैं आपको जो है मैं शायद लॉग आउट कर जाऊं। कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो नेक्स्ट क्लास देखिए, बात सुने, कल मैं नेक्स्ट क्लास रख रहा हूँ और उसमें सबसे रिक्वेस्ट कर दें कि काइंडली एक दिन अपने लिए सारे फारिग कर लें ताकि मैं सारों को सब कुछ बता दूं, ठीक है? HVAC के हवाले से परसों करने कल, ठीक है? मैं लॉग आउट हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पास चार्जिंग बिल्कुल नहीं है। सर वेडनेसडे को रख लें, वेडनेसडे सर आगे कर ले सर, कल नहीं परसों कर लें। चले वेडनेसडे को कर लें, मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन खुदा के वास्ते लड़ना नहीं है। ठीक हो गया सर, ठीक है सर। बात तो आप बिल्कुल ना, आप लोग पढ़े लिखे नहीं लगते। सर मैंने अभी पहले भी कहा था कि ये जो अभी आपने छोड़ दिया ना, फिर ये ओपन एंडेड हो जाएगा ये। और ये मैं टाइम दे दूंगा, बस खत्म, किस्सा खत्म। एक टाइम फिक्स कर दें और उसके ऊपर सर रख लें और उसको फिर अपलोड कर देगा जो ये LMS के ऊपर। दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। उस पे फिर क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। फिर वो जो जिससे मैं अपलोड करवाता हूं ना, या तो उस बेचारे को सुना रहे होते हैं या फिर वो फलाना मांग रहे। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाहर हो रहा हूँ, ठीक है? ओके, फिर नेक्स्ट टाइम। ओके।
हमने चार्जर लाना, हमने चार्जर ला दो।